देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, ये पासिंग पॉइंट है, आपको कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन चाहिए लाइन की, और ये पासिंग थ्रू है, वही लाइन परपेंडिकुलर है टू लाइन से, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से, यानी कि जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है वही लाइन इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही हमारी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारे माइंड में आता है dr, डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए सबसे पहले उस लाइन, उस इक्वेशन को निकालते हैं जो हमें चाहिए। तो देखो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c किसके इक्वल होता है? लैम्डा के इक्वल होता है। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो x माइनस x1, x1 क्या है 1, पासिंग पॉइंट क्या है 1, 1 अपॉन a, y माइनस y1, y1 क्या है 2, पासिंग पॉइंट क्या है 2 अपॉन b, z माइनस z1, z1 क्या है माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब ये वाली लाइन, इसके हमें एबीसी पता चल जाए तो इक्वेशन पता चल जाएगी। ये वाली लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो सुनना जरा, जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो हमारे पास, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो इसके dr और इस लाइन के dr का मतलब डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो दोनों मिला के क्या होते हैं? ये नहीं होते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है? होता है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये वाले a और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3। तो देखिए 3a a1 a2 प्लस इसी वाले फॉर्मेट से मैं कर रहा हूं, इसका b है, इसका -16, तो माइनस का 16b प्लस c, इसका c है, इसका 7 है, 7c इक्वल में मिला के क्या होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। और इसी कंडीशन से यही इसके डायरेक्शन रेशियो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो के भी 0 के इक्वल होंगे, a1 a2 b1 b2। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई a में करिएगा तो 3a, सुनिएगा जरा, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2, b1 b2 यानी कि प्लस का 8b, c1 c2 यानी कि माइनस का 5c किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। सेकंड इक्वेशन ये हो गई। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन का हम करेंगे क्या, देखना जरा कि पहली इक्वेशन को मैं बना रहा हूं 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल्स टू 0। हमें यहां से abc की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। अगर मैं abc की वैल्यू निकालने में कामयाब रहता हूं तो abc की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी, ये मेरी क्या आ जाएगी? इक्वेशन। तो abc की वैल्यू कैसे निकालूंगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बताता हूं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता क्या है देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको रफ में बताता हूं, रफ ही समझना, ये फेयर मत समझना, रफ, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता क्या है? अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 इसके इक्वल है, तो समझना। तो आप यहां से राउंड लगाइए, चक्कर लगाइए, b1 से लेके c1, c1 से लेके फिर a1 फिर b1। तो आप सबसे पहले लिखिए b1 c1 a1 और फिर b1। मैं आपको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां से ऐसे राउंड लगाइए, बीच में से b2 c2 फिर a2 फिर b2, तो b2 c2 a2 फिर b2, ये लगा लीजिए आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड फॉर्मूला आता कैसे है देखिए, इसे हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आप समझना जरा कि x अपॉन x के नीचे b1 का मल्टीप्लाई c2 में, तो b1 c2 माइनस का और b2 का c1 में b2 c1,
B2 C1 इक्वल करिएगा y अपॉन C1 का मल्टीप्लाई A2 में, तो C1 A2 माइनस का A1 C2 Z अपॉन में A1 B2 माइनस का, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी समझा दे रहा हूं उसके साथ में। ओहो, थोड़ा ऊपर करूंगा, ये थोड़ा मिट गया इक्वेशन। A2x प्लस B2y प्लस C2z, ये ठीक है। A1 B2 और B1 A2 ये तीनों मिला के लैम्डा के इक्वल होगा, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट रेशियो के इक्वल होगा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से मैं ये बनाने वाला हूं। अब समझना जरा, इसे मैं कैसे करूंगा कि यहां पे x है लेकिन यहां पर क्या है a, यहां पर y है लेकिन यहां पर क्या है b, यहां पर z है लेकिन यहां पर क्या है c, ठीक है। तो सुनना जरा कि जो मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, x की जगह पे रखूंगा a। देखना यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, देखना जरा a अपॉन, अब ये क्या है B1 C2, तो B1 क्या है, B1 आपका ये है -16 मल्टीप्लाई C2 क्या है -5, देख लो -5। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस B2 C1, B2 क्या है 8 माइनस का 8 मल्टीप्लाई B2 C1 क्या है 7 है ना, B2 C1, तो B2 आपका 8 है और ये 7 है। सही है बच्चों, इक्वल लगाओ। अब ऊपर आ जाएगा B, क्योंकि यहां पर y नहीं है ना, y की जगह B है तो B आ जाएगा। तो C1 A2, C1 क्या है इसमें, ये रहा 7 मल्टीप्लाई A2 कितना है, A2 है 3 माइनस, ठीक है। A1 C2, A1 कितना है 3 मल्टीप्लाई C2 कितना है -5, समझना जरा, ठीक है। इक्वल लगाइए। अब C अपॉन में आ जाइए, ठीक है। मैं लाइन को हटा देता हूं, C अपॉन में आ जाइए, इसको भी हटा दे रहा हूं। तो C अपॉन में आइए, क्योंकि Z की जगह पे C लेना है। A1 B2, A1 क्या है, इसका कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई B2 क्या है -16 नहीं 8 माइनस B1 कितना है -16 मल्टीप्लाई A2 कितना है 3 और इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। सुनिएगा आप, A अपॉन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 80 माइनस 56, B अपॉन 21 माइनस प्लस तो 15, C अपॉन 8 3 24 माइनस माइनस प्लस 48 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब ये कितना बचा, देखिए A अपॉन 80 में से 56 गया, कितना बचा 24, B अपॉन ये हो गया 36 और C अपॉन 48 और 24 72 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब हमें ABC की वैल्यू चाहिए, तो देखो बड़े आराम से इसमें आ जाएगी, ये कट जाएगा, तीनों नीचे कट जाएंगे। ये देखिए 12 से क्या 12 2 जा, 12 3 जा और 12 6 जा, कट गया। तो ये हो गया A अपॉन 2 B अपॉन 3 C अपॉन 6 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो 2 को हम उधर पहुंचा दें, A की वैल्यू क्या हो गई 2 लैम्डा, B की वैल्यू क्या हो गई 3 लैम्डा और C की वैल्यू क्या हो गई 6 लैम्डा। ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड काम आने वाला है वैल्यू निकालने के लिए ABC की। अब सुनना आगे, अब मेरे को किसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है, x माइनस 1 अपॉन A y माइनस 2 अपॉन B फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह दो या फर्स्ट कह दो, और z प्लस 4 अपॉन C इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब देखिए जो लैम्डा है ना वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है A लैम्डा, ठीक है। तो A की वैल्यू 2 आ गई, तो x माइनस 1 अपॉन 2 A की वैल्यू, लैम्डा तो हमने उधर भेज ही दिया, तीनों के इक्वल में लैम्डा आ रहा है। y माइनस 2 अपॉन 3
और z प्लस 4 अपॉन सी, सी की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसे हम बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन इसमें वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी थी। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जो आपके पासिंग पॉइंट्स है, क्या क्या है पासिंग पॉइंट, 1 2 -4। तो i प्लस 2j और माइनस का 4k प्लस लैम्डा बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो वाले, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हमारे पास कार्टेशियन वो वेक्टर इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। इस तरह से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।